आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने जन्मदिन पर भोपाल में महात्मा गांधी कुष्ठाश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वे उज्जैन और आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया में कामधेनु गौ अभयारण्य में 1 वर्षीय वेद लक्षणा महा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित गौकथा समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उन्होंने प्रदेश के विकास का संकल्प भी दोहराया। प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। इसलिए हमने संभाग में औद्योगिकरण की दृष्टि से उद्योगों की भूमि पूजन की सिलसिले की कड़ी एक ग्वालियर चंबल में की है, जहां हमने 7 इंडस्ट्रियों का ग्वालियर के लिए, एक भिंड का और 11 इंडस्ट्रियां हमने मुरैना की भूमि पूजन की थी। आज मैं 25 इंडस्ट्रियों का उज्जैन और उज्जैन संभाग की भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तपेदिक के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य जीनोम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दवा प्रतिरोधी टीबी से निपटना है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 में देश को टीबी मुक्त बनाना है। उन्होंने ये तय किया कि 80% मॉर्टेलिटी कम करने में कामयाब रहे, ये उनका प्रयास रहेगा सन 2030 तक ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के, और 90% इसकी मॉर्बिडिटी यानी कि प्रेवलेंस। और हमें इस बात की खुशी भी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम पर डाल करके ये तय किया कि हम 2025 के भीतर ही टीबी मुक्त भारत कायम करने में सफल हो पाएंगे। केंद्रीय दूरसंचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 29 मार्च को अशोकनगर जिले के भ्रमण पर आएंगे। श्री सिंधिया जिला मुख्यालय अशोकनगर पर संचालित कॉल सेंटर का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ वे मुंगावली और चंदेरी में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। जबलपुर में सीएम हेल्पलाइन के मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिले की रैंकिंग प्रदेश के टॉप 20 से बाहर होने के बाद कलेक्टर कार्यालय में आयोजित टीएल बैठक में ये कार्रवाई की गई। जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत और एडीएम नाथूराम गौड़ ने नगरीय निकाय, कृषि विभाग, वित्त विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट सहित विभिन्न विभागों के करीब 10 अधिकारी कर्मचारियों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्हें सीएम हेल्पलाइन के मामलों को गंभीरता से लेने और त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए गए हैं। श्री अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी। ये यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए पंजीयन 14 अप्रैल से शुरू होगा। श्रद्धालु बैंकों या ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों से हर साल करीब 15,000 लोग यात्रा में शामिल होते हैं। प्रदेश में गर्मी का असर दिखने लगा है। कई शहरों में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंचने लगा है। रतलाम में कल पारा 39 डिग्री रहा। नर्मदापुरम में भी गर्मी के तेवर काफी तीखे रहे। मौसम विभाग ने 27 से 31 मार्च के बीच लू चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। ऐसे में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। भोपाल में 35.5 डिग्री, इंदौर में 36.8 डिग्री, ग्वालियर में 36.1 डिग्री और जबलपुर में तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने ग्रीष्मकाल में पेयजल की सुचारू उपलब्धता और रबी उपार्जन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में बाढ़ोताल थाना क्षेत्र के ग्राम ओरिया में बिजली विभाग की 12 टीमें पुलिस बल के साथ पहुंची। टीम ने 97 बकायेदारों से 15,33,000 रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई की। मैहर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में आज कलेक्टर रानी बाथड़ ने जन सुनवाई आयोजित की। नर्मदापुरम जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कमांडेंट कार्यालय पुणे द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के लिए रोजगार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। और नर्मदापुरम जिले की डुलरिया तहसील के खोखसर में 6 एकड़ में लगी 2 लाख रुपए से अधिक कीमत की गेहूं की खड़ी फसल भीषण आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन शाम 7:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।